जो लास्ट के 2-3 दिन का प्राइस मूव है वही हमारे दिमाग पे रहता है। अब बर्जर पेंट्स है, बर्जर पेंट्स का हाई 711 रुपये था 2021 में। 2021 में 721 रुपये इसका प्राइस था। और एशियन पेंट्स का जो हाई था वो करीब करीब 3400 रुपये करीब था। ये 2022 में था। तो 3 साल निकल गए, 3 साल में कोई प्राइस एक्शन नहीं है। और 3 साल में ऐसा नहीं है कि अर्निंग्स डीग्रोथ हुई हैं, अर्निंग्स ग्रो हुई हैं। तो जो इन स्टॉक्स में जो डिक्लाइन आई थी उसका कारण था वैल्यूएशन डी रेटिंग बेसिकली। आई थिंक पहली बार जब से मैंने अपना करियर की शुरुआत की है, मैंने एशियन पेंट्स को इस वैल्यूएशन पर ट्रेड करते हुए देखा है। वरना वो उसकी एशियन पेंट्स की प्राइस टू अर्निंग्स का जो ग्रोथ है वो हमेशा उसके ईपीएस ग्रोथ से ज़्यादा रहा है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है, इतिहास में मतलब एटलीस्ट जितना हमने मार्केट ट्रैक करा है, कि उसकी जो पी की ग्रोथ है वो उल्टा उसकी प्रॉफिट ग्रोथ से कम रही है। आई थिंक मार्केट को अब ये लग रहा है कि शायद वो डी रेटिंग खत्म हुई है। तो ये वाला जो आप रैली देख रहे हैं पिछले 2-3 हफ्ते से, ये वो वाली रैली है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, नंबर्स पे इम्पैक्ट तो आया था और अभी तो शायद नंबर्स पे इम्पैक्ट और आगे आएगा। तो उसके बाद देखते हैं कहाँ रहेगा। लेकिन बॉटम बन गया एक आई थिंक इसका चार्ट आपको बता रहा है कि बॉटम बन गया। एक और चीज़ हुई थी पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में पहली बार ऐसा हुआ था जब एशियन पेंट्स ने किसी फाइनेंशियल ईयर में नेगेटिव रिटर्न दिया था। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने कोविड वाले साल में भी पॉजिटिव रिटर्न दिया था और उससे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल ईयर वाले क्राइसिस साल में भी पॉजिटिव रिटर्न दिया था। इस स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया। तो आई थिंक काफ़ी हद तक वर्स्ट प्राइस्ड इन है और थोड़ा सा एक मार्केट को ट्रिगर चाहिए था शायद क्रूड के डिक्लाइन की वजह से वो आ गया बेसिकली। एशियन पेंट्स